हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चंस जो हैं आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स या फिर अभी जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, ठीक, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए, एनटीपीसी का एग्जाम जो आपका दिसंबर में होने वाला है और बीपीएससी पीटी का एग्जाम भी दिसंबर में होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसके पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो आई होप आप सभी ने इस लेसन को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप द एमपीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, जीएस क्वेश्चंस। ठीक, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस लेसन को देख सकते हैं और जितने भी लेसन्स रहेंगे वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। और बाकी जो हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं एसएससी के लिए, वो तो हम लोग सीख ही रहे हैं। और ये जो है आपका जीएस का सेक्शन अलग से दिया जा रहा है ताकि आप जो इन एग्जाम्स में जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकें। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएस एकेडमी, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आपका ट्राइग्लिसराइड्स क्या है। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो वसा होता है, यानी कि फैट होता है, इंग्लिश में बोलें तो फैट। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन। ठीक, ऑप्शंस हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम्ब, वाट, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो है वाट, यानी कि आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें मुख्य घटक जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जलवाष्प होते हैं, मीथेन भी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एक से अधिक, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो है इसका फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जो कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि उसे जो है एनर्जी, उसका सेंटर जो है वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एड्स किस कारण से होता है। एड्स जो है वो किस कारण से होता है आपको ये यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विषाणु। एड्स जो होता है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक, विषाणु इंग्लिश में इसे वायरस कहते हैं। ठीक, तो आपको ऑप्शंस कोई भी दे सकता है, या तो विषाणु भी दे देगा या फिर आपको वायरस भी लिखकर दे देगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है क्या। ऑप्शंस क्या क्या है, जस्ता, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट जो होता है वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण है, ऑप्शंस है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, अति चालकता का जो लक्षण होता है वो होता है अनंत पारगम्यता, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। ऑप्शंस हैं
द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, वर्षा की बूंद जो गोल होती हैं आकार, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम, ओके, चूना पत्थर, पीच ब्लेंड, रूटाइल, हेमेटाइट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। पीच ब्लेंड से हम रेडियम को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? ऑप्शंस हैं, परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है किस पर, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नींबू खट्टा होता है किसके कारण? ऑप्शंस देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, टार्ट्रिक एसिड के कारण, या फिर साइट्रिक एसिड के कारण। तो नींबू जो खट्टा होता है टेस्ट में वो होता है साइट्रिक एसिड के कारण, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सामान्य प्रकार का कोयला है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनस, एंथ्रासाइट्स या फिर कोक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए और बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट देखकर जो है इनका रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से, या फिर आलू के कंद से। तो इल्यूलिन जो प्राप्त होता है वो होता है डहेलिया की जड़ों से। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, मटर पौधा जो है वो क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो मटर का जो पौधा है वो क्या होता है? शाख होता है, यानी कि जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, वायु क्या है? वायु जो है आपका क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, यौगिक, तत्व, मिश्रण, विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, वायु में अनेक प्रकार के गैसेस होते हैं, तो ये जो हो गया वायु आपका एक प्रकार का मिश्रण हो गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक, हास्य गैस है क्या? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस जो है उसे रासायनिक नाम में नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। इसको अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हास्य गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वो कौन सा है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो यहाँ पर जो सबसे भारी धातु, जो इनमें से गिवन जो ऑप्शंस हैं इनमें सबसे भारी धातु जो है वो है आपका यूरेनियम, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, आर्कियोप्टेरिकस है क्या? ठीक, आर्कियोप्टेरिकस जो है वो क्या है ये आपको बताना है। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, त्रियासिक काल का सरीसृप, या फिर त्रियासिक और जुरासिक काल दोनों का सरीसृप। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो जुरासिक काल का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, एस्पिरिन क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीपायोरेटिक, ठीक, एंटीसेप्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो एस्पिरिन जो होता है वो होता है आपका एंटीपायरेटिक, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, अपमार्जक क्या है? आप लोग का जैसे जैसे सपोर्ट बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो है नज़दीक है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो आप सभी के लिए यूजफुल होता जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, लेसन्स को शेयर करिए। ठीक, अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन्हें बताइए कि हाँ आपको पहले कैसा लगता है लेसन, उसके बाद आप उनको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, अपमार्जक क्या है?
अपमार्जक इनमें से क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? साबुन, दवाई उत्प्रेरक या फिर शोधन अभिकर्ता। तो अपमार्जक जो है वो है शोधन अभिकर्ता। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शंस क्या क्या है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर सभी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण भी, बीटा कण भी और गामा कण भी, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जब हम बकरी या भेड़ का मटन खाते हैं तो हम हैं किस प्रकार के उपभोक्ता? ठीक, जब हम बकरी या फिर भेड़ का मटन खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? ऑप्शंस हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। जब हम बकरी या भेड़ का मटन खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक में होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं स्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, साइट्रिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो ये है क्वेश्चन 1 to 25 जो कि आपके एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लेसन्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप से अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और इंग्लिश का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आप लोग हमारे इंग्लिश का भी लेसन देखते हैं, जो अभी हम लोग बेसिकली एमबी पब्लिकेशन के बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप उसे भी देखते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और उन्हें बताएं कि आपको कैसा लगता है, और उन्हें भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर उन्हें भी बोलें कि वो भी हमारे साथ जुड़ें। ठीक, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट लेसन है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और इस वीडियो का PDF जो है इस लेसन का वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।